Students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Today we are going to start with the where do microorganisms live. The condition in which microorganisms live may be hot or cold. They are suitable for the both climate. They can be live on the hot climate also and they can live on the cold climate also. ठीक है? So these are the both are the suitable for the microorganisms. In earlier session we have already studied about the multicellular and the single cellular or microorganism, in which we have algae and fungi multicellular and bacteria are the single cellular. Some of the microorganisms can live alone and some of the microorganisms are live on the colonies. Where if we talk about the bacteria, where do bacteria lives? Bacteria live in the colony. कॉलोनी फॉर्मेट करते हैं ये अपने एक दूसरे से. सेवरल बैक्टीरियाज आर लिव इन द कॉलोनी ओनली. देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा. अमीबा कैन लिव एलोन. जो अमीबा है वो एलोन ही लिव करता है. इट डोंट नीड एनी कॉलोनीज. ठीक है. एंड जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कॉलोनीज में इसलिए लिव करते हैं बिकॉज दे हैव ई सिम्बायोसिस रिलेशन. ठीक है. उनका एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है. दैट्स व्हाई दे आर लिव इन दी कॉलोनी ओनली. बट अमीबा डोंट डिपेंड ऑन दी एनी अदर. दे हैव प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर विच इज सूडोपोडी और द फॉल्स फीट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंजेक्शन और डाइजेशन ऑफ द फूड. ठीक है. उस बॉडी से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, उन्हीं के थ्रू फूड है वो एब्जॉर्ब होता है. सो दिस कैन बी लिव ऑन दी एलोन. एलोन ये लिव कर सकता है और दिस आर लिव ऑन दी कॉलोनीज. ठीक है. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो कि हॉट और कोल्ड क्लाइमेट किसी में भी ये एग्जिस्ट कर सकते थे. ठीक है. दीज आर दी बैक्टीरिया एंड दी अमीबा विच आर दी लिव ऑन कॉलोनी और दी एलोन. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बेसिकली क्या है, हमारे कुछ हमारे हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं. कैसे? अब कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनके ऊपर हम भी डिपेंड रहते हैं. जैसे हमारा कर्ड हो गया, जो दही होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तो ये कर्ड फॉर्म होता है. विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड कैन नॉट बी फॉर्म. ठीक है. अब कुछ हार्मफुल भी होते हैं. सम बैक्टीरियाज आर लिव ऑन दी डिपेंड ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म वेयर एज सम आर दी डोंट डिपेंड ऑन दी एनी अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. कुछ हमारे जो डीकम्पोज होता है, किसका डीकम्पोज होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. जो डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ दी दैट कंपाउंड. ठीक है. उस कंपाउंड का जो डीकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो किसके थ्रू होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू. सो दीज आर वेरी यूजफुल फॉर दी सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है. सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी रेस्पॉन्सिबल बिकॉज दे कैन डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर एंड बाय डिकम्पोजिशन दे फॉर्म द ह्यूमस. क्या फॉर्म करते हैं? ह्यूमस फॉर्म करते हैं विच इज द वेरी हेल्पफुल फॉर द सॉइल फर्टिलिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप. ठीक है. क्रॉप की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? सॉइल में फर्टिलिटी चाहिए और ये फर्टिलिटी हमें नेचुरली कहाँ से मिलती है? ह्यूमस से. और ह्यूमस कहाँ से मिलता है हमें? बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का डीकम्पोजिशन कौन करता है? दे आर दी कंपोज बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली. जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसी के थ्रू ये कंपोज करता है. अब कुछ हमारे पास वर्म्स होती है जैसे अर्थ वर्म्स वगैरह हो गई और टैप वर्म्स होती है. टैप वर्म्स कहाँ पे होती है हमारे? दे आर फाउंड इन दी ह्यूमन इंटेस्टाइन. ह्यूमन इंटेस्टाइन में फॉर्म होती है जहाँ ये क्या करती है? कुछ हमारे अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं उनको ये डाइजेस्ट करती है. ठीक है. सो दीज आर आल्सो हेल्पफुल फॉर द बॉडी एंड सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर डोंट हार्मफुल टू अवर बॉडी. हमारे बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाते एंड सम आर दी हार्मफुल. कुछ है वो हमारे हार्मफुल भी होते हैं. सो बैड बैक्टीरियाज आर आल्सो देयर एंड गुड बैक्टीरियाज आर आल्सो देयर इन अवर इंटेस्टाइन. ठीक है. इंटेस्टाइन और स्टोमक में कुछ हमारे बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं और गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं. जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए हम मेडिसिन और ड्रग से रिमूव करते हैं और जो हेल्पफुल होते हैं उनको हम एग्जिस्ट करवाते हैं. ठीक है. सो दिस इज अबाउट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. और ये कहाँ पे होते हैं? सी बेड हो गया, लेक बेड हो गया, जो भी हमारे रिवर बॉडीज है उनके जो बेड पे हमारे ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड होते हैं. जैसे अमीबा है. अमीबा वो है एलोन रहता है. इट फाउंड इन दी बॉटम ऑफ दी पॉन्ड वाटर. ठीक है. जो हमारा पॉन्ड का वाटर है वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है. So they are suitable for the hot climate also and the cold climate also. So this is about the living situation of the microorganism. Let's start with one activity. अब हम क्या करेंगे? एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे so कि existence of the bacteria we can find. ठीक है. जो हमारा टूथ है उसके रिलेटेड में हम एक्टिविटी क्रिएट करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि अवर टूथ ऑल्सो हैव ए बैक्टीरियाज. ठीक है. बैक्टीरियाज हमारे बॉडीज में भी होती है. कुछ बैक्टीरियाज है वो दूसरी बॉडी पे डिपेंड रहती है एंड कुछ बैक्टीरियाज है वो दूसरे बॉडी पे डिपेंड नहीं रहती है. जैसे हमारे वायरस है. वायरस है वो क्या होता है? इसमें लिविंग के भी फीचर्स है और नॉन लिविंग के भी
फीचर्स है। इट लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द लिविंग स्ट्रक्चर एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें वायरस है तो ये जो अगर किसी बॉडी के ये वायरस है वो होली डिपेंड ऑन दी अदर बॉडीज। अगर ये किसी आउटसाइड बॉडी में है तो इसमें नॉन लिविंग फीचर्स होता है। जब ये किसी बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये इसमें लिविंग फीचर्स आ जाता है। कौन कौन से फीचर आ जाते हैं? जैसे इसका रिप्रोडक्शन है तो ये रिप्रोड्यूस कर लेता है किसी बॉडी में एंटर होने के बाद, बट विदाउट आउटसाइड द बॉडी इट इज दी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। उसी तरह हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। अब बैक्टीरिया को एग्जिस्ट करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं कि हमारा जो टूथपिक होता है उससे हम टूथ को स्क्रैप करेंगे। क्या करेंगे? टूथ के ऊपर स्क्रैप करेंगे और टूथ से हमारे जो ऊपर का मटेरियल है उसको ये पिक करेगा। ठीक है, फिर जो पिक किया उसको एक क्लीन स्लाइड के ऊपर स्क्रैप करेगा। जो हमारी क्लीन स्लाइड है उसके ऊपर स्क्रैप करवाएंगे इसे, इसके ऊपर स्क्रैप करा दिया। देन क्या करेंगे? इसमें वॉलेट स्ट्रेन का सॉल्यूशन है वो 1-2 ड्रॉप इसके ऊपर रिलीज करेंगे। ठीक है, रिलीजिंग द 1-2 ड्रॉप ऑफ द वॉलेट स्ट्रेन, देन रिलीज फॉर द ड्राई, देन अलाउ द सॉल्यूशन फॉर द ड्राई 3 to 4 days. After the 3-4 days, it again insert into the water. वाटर के अंदर अगेन इंसर्ट करेंगे, देन अलाउ फॉर 30 minutes एंड हाफ एन आवर, देन अगेन दिस स्लाइड रिलीज टू दी अंडर माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के अंडर में इसे वापस हम स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए रिलीज करेंगे। जब इसमें माइक्रोस्कोप के अंडर में इसे एनालाइज करेंगे तो वी विल फाउंड अबाउट द स्ट्रक्चर सम ऑफ द बैक्टीरियाज स्टडी करेंगे इसमें कि जो हमारा जो स्क्रैपिंग मटेरियल था टूथ से जो हमें मिला था उनके अंदर बैक्टीरियाज फाउंड हुए हैं, कुछ बॉडीज फाउंड हुई है जो कि लिविंग थिंग्स है। ठीक है, दीज आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरियाज। ठीक है, इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारे टूथ के ऊपर भी बैक्टीरियाज होते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर रिमूविंग दिस बैक्टीरियाज? इन बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू ब्रश द टूथ एवरी डे। ठीक है, एवरी डे वी हैव टू यूज द ब्रश ऑन द टूथ। उन टूथ पे क्या करेंगे? हम ब्रश यूज करेंगे। सो बैक्टीरियाज कैन नॉट बी फॉर्म, बैक्टीरियाज कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, टू रिमूविंग द बैक्टीरिया वी हैव टू ब्रश अवर टूथ एवरी डे। So these are the some activity in which we have to show about the bacteria's presence of the bacteria's or existence of the bacteria's। और अभी हमने स्टडी किया कि where do the microorganisms live? They are also suitable for the live and cold climate। Those are the ये हॉट हमारे डेजर्ट में भी फाउंड होता है और हमारे आइस बर्ग में भी फाउंड होता है। दे फाउंड एट ऑल दी रीजन्स वेदर इट इज हॉट रीजन और दी कोल्ड रीजन्स। फिर हमारे कुछ हार्मफुल भी होते हैं और कुछ हेल्पफुल भी होते हैं। हमारे बॉडी में भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ आउटसाइड में भी बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज है वो कॉलोनीज में भी लिव करते हैं और अमीबा है वो एलोन लिव करते हैं, बट बैक्टीरियाज कैन नॉट बी लिव ऑन दी एलोन ड्यू टू इट्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। So this is all about your today's session. I hope you all understand. Thank you, students.